सी लैंग्वेज के आज के लेक्चर में मैं आपके साथ में ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स को डिस्कस करूंगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ में इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को आपके साथ में डिस्कस किया था। इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्यों यूज करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक से ज्यादा बार आपको स्टेटमेंट्स को रिपीट करना हो, सेम इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना हो, तो आप लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि व्हाइल लूप का इस्तेमाल कब किया जाता है, डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल कब किया जाता है और फॉर लूप का इस्तेमाल कब किया जाता है। मैंने ये भी बताया था कि मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि व्हाइल और डू व्हाइल का कोई यूज नहीं है। हर केस में अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग तरह के लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको विद प्रोग्रामिंग बताया था और आई होप कि आपने जो लोग ने क्लास देखी होगी, प्रैक्टिस की होगी, उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो लोग मेरी क्लास को आज देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जिन्होंने पहले क्लासेस नहीं देखी है वो जरूर देख लें मेरी सारी क्लास को, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करेंगे और बात करेंगे ब्रेक कीवर्ड की। राइट, तो ब्रेक कीवर्ड एग्जैक्टली है क्या? क्लियर? तो द कीवर्ड ब्रेक इज यूज्ड ओनली, ठीक है, यूज्ड ओनली इन लूप बॉडी एंड स्विच बॉडी। तो दो जगह हम ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक तो लूप के अंदर और दूसरा स्विच के अंदर। ठीक है, ब्रेक का मतलब है कि जब स्टेटमेंट को वहां से एंड करना हो, यानी लूप को टर्मिनेट करना हो या स्विच की बॉडी में हमको टर्मिनेट करना हो। ठीक है, कंट्रोल फ्लो को हमको जब करना हो, टर्मिनेट करना हो, राइट, सो उसका ही हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहां पर एक सिचुएशन है, देखिए मैंने आपके साथ में लिया हुआ है कि यहां पर ये कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन है और ये लूप के अंदर कंडीशन है। ठीक है, मान लीजिएगा लूप के अंदर कंडीशन, तो हमने क्या किया इस कंडीशन में, अगर ट्रू है तो हमने क्या लगा दिया, ब्रेक कीवर्ड लगा दिया। ठीक है, और अगर फॉल्स है तो ये वापस से कहां जाएगा, अपनी वहां पर जाएगा। देखिए ये जो हमने फ्लो चार्ट लिया है वापस से चला जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हुए। ठीक है, तो फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर देखेगा कि यदि ये ट्रू है तो यहां पर हमने ब्रेक कीवर्ड लगा दिया और ये लूप से बाहर हो गया। ठीक है, अभी हम प्रोग्राम के माध्यम से भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे, देन कोड भी करके देखेंगे। सो द कीवर्ड ब्रेक इज यूज्ड इन लूप बॉडी to terminate loop. When break execute, it transfer the control out of the loop body. That means कि loop की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, break used, the break used in loop body to terminate loop, यानी कि loop को terminate करने के लिए हम break कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, so when break executes, it transfers the control out of loop body. ठीक है, so whenever you are not sure with when the loop should stop, ठीक है, when the loop should stop, you can use break to terminate loop। जैसे कि जब while loop होता है, while loop में ये तय नहीं होता है कई बार कि हमको कहां तक लूप चलाना है। ठीक है, जब हम को ये तय नहीं होता है तभी हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे केस में हम ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं उस कंडीशन के साथ में कि ये कंडीशन यदि ट्रू होए तो ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर देंगे और लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, अदरवाइज उसको वो कंटिन्यू करता रहेगा। क्लियर? तो यही इस्तेमाल है। अभी हम एक प्रोग्राम के माध्यम से आपको ये बात स्पष्ट करते हैं कि कैसे ऐसा होता है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल मैंने आपके साथ में लिया हुआ है। एग्जांपल में देखिए यहां पर बहुत ही क्लियर है। अब एक एक चीज को मैं आपके साथ में भी डिस्कस करूंगा। राइट, देखिए मैंने यहां पर जो लिया हुआ है, देखिए मेन के अंदर हमने दो वेरिएबल बनाए हैं इंटीजर टाइप के, एक x और एक i में हमने 1 इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब देखिए while लूप हम चला रहे हैं, while लूप को जैसे हमने लिखा i is less than equals to 5, दैट मीन्स कि i की वैल्यू तब तक यहां पर ट्रू होगी जब तक 5 से कम या 5 के बराबर रहेगी। क्लियर? तो हमने क्या किया, उसके अंदर लूप के अंदर गए, printf enter an even number। ठीक है, enter an even number। राइट, हमने एक स्क्रीन पर मैसेज शो करा दिया कि एक आप इवन नंबर पुट करिएगा। ठीक है, इसके बाद में कीबोर्ड से हमने वैल्यू स्कैन करा दी, यूजर से हमने वैल्यू स्कैन करवाई। ठीक है, कीबोर्ड के माध्यम से। इसके बाद में देखिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इफ x मॉड्यूलो
2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर बंदे ने मान लीजिएगा 2 एंटर किया तो 2 मॉड्यूलो 2 करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 0, और 0 बराबर 0 आएगा, दैट मीन्स कि ट्रू, और ट्रू आया तो यहाँ पर चलेगा प्रिंटफ यू विन, ठीक है। और ब्रेक कीवर्ड का हमने इसके बाद इस्तेमाल कर दिया, देन इसके बाद बाहर आ गए, इंक्रीमेंट किया और हम इसकी बॉडी से बाहर आए, ठीक है। और अगर आपने आई की वैल्यू 6 एंटर की तो आपको यहां पर क्या मैसेज होगा, यू लॉस्ट। तो एक्चुअली ये जो हमने प्रोग्राम आपके साथ में लिया है, ये एक कह सकते हैं कि एक गेम है कि जैसे आपने एंटर किया, आपको 5 चांस दिए गए हैं कि आपने ये वाली वैल्यू एंटर की तो आप जीत गए, और अगर आपने ये वाली वैल्यू एंटर की या आपने उस रेंज के बाहर वैल्यू एंटर की तो आप लॉस, यानी कि आप हार गए, सपोज दैट, ठीक है। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से ये होगा, ठीक है। मान लीजिएगा तो किस तरीके से एंटर होगा, जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर एक मैसेज शो हो गया कि एंटर एन इवन नंबर, ठीक है, एंटर एन इवन नंबर, ये हमने मैसेज शो करा दिया। मान लीजिएगा मैंने वो नंबर 4 एंटर किया, ठीक। तो अब देखिए 4 का मॉड्यूलो हमने किया 2 बराबर 0, ठीक है, इक्वल टू साइन है, राइट। तो यहां पर 4 मॉड्यूलो 2 करने पर 0 आ गया, 0 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स की कंडीशन ट्रू, और कंडीशन ट्रू हो गई तो मतलब हमारा मैसेज क्या मिलेगा, मैसेज मिलेगा यू विन, ठीक, ये मैसेज मिलेगा। अब मान लीजिएगा यूजर ने एंटर किया 3, सपोज दैट कि यूजर ने एंटर किया 3, ठीक है। मान लीजिएगा दूसरी बार में इसको स्किप करेंगे तो फिर वही बात है, यूजर ने एंटर किया 3, तो अब 3 मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन यहां हो जाएगी फॉल्स, देखो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये चीज चलेगी, ये बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहां आएगा। अब आई प्लस प्लस होगा, ठीक है, आई प्लस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से यहां पर ये चलता रहेगा, राइट। और ब्रेक का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमको लूप की बॉडी को टर्मिनेट कराना होता है, जब कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम आपके साथ में कोड भी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम कंटिन्यू और बाकी चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये मैंने आपके साथ में डिस्क्रिप्शन लिया हुआ है इस प्रोग्राम का, कि प्रोग्राम को क्या डिस्क्रिप्शन है। देखिए इन दिस प्रोग्राम break is used to terminate loop when user enters an even number, ठीक है। so this number is a sort of game, जो मैं आपसे बात कर रहा था, where user has at most 5 chances to enter correct value, right। so if he is failed to enter the correct value in all 5 chances, he would lose the game. See, he may win the game if the enters correct value in any of the 5 chances, so game must stop as soon as he enters the correct data, right। so हमने यहाँ पर जो बात ली थी, वैल्यूज ली थी, वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस की थी, ठीक है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे कि कंटिन्यू क्या है। द कीवर्ड कंटिन्यू इज यूज्ड ओनली इन द लूप बॉडी, ठीक है। जब कंटिन्यू का इस्तेमाल कब करते हैं हम, द कंटिन्यू इज यूज्ड only in loop body, so it is used to move control at the termination condition, right, it is used to move control at termination condition, ठीक है। termination condition की तरफ मूव करेगा, उसी से इसमें हम इसको यूज करते हैं इन द केस ऑफ while and do while loop, ठीक है, while और do while loop में। so continue is used in the for loop, ठीक है, continue is used in for loop to transfer control at flow part, ठीक है। कंटिन्यू अगर हम यूज कर रहे हैं फॉर लूप में तो कहां कर रहे हैं, ट्रांसफर कंट्रोल एट फ्लो पार्ट, वो कैसे होगा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की हेल्प से, राइट, ऐसे होगा, क्लियर। अब देखिए एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया हुआ है, तो देखिए मेन, इसके बाद में हमने एक्स वेरिएबल बनाया और वाइल में कंडीशन 1 डाल दी, ठीक है। अब जब वाइल में हमने कंडीशन 1 डाल दी तो ये जो लूप है वो हमेशा ट्रू रहेगा, क्योंकि 1 दैट मीन्स कि नॉन जीरो नंबर, और नॉन जीरो नंबर का मतलब कि लूप जो है हमेशा रहेगा, राइट, दैट मीन्स कि इनफाइनाइट लूप बोलते हैं इसको। अब इसके बाद में हमने क्या किया, इस कंडीशन को जब हमें टर्मिनेट कराना होगा तो कैसे टर्मिनेट होगा, इस चीज को समझना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू और ब्रेक का इस्तेमाल किया हुआ है, राइट। सो प्रिंटफ एंटर एन इवन नंबर,
हमने एक इवन नंबर को एंटर किया, ठीक है, हमने मैसेज करा दिया, शो करा दिया स्क्रीन पर, देन हमने कीबोर्ड से वैल्यू स्कैन की। अब देखिएगा यहाँ पर मान लीजिएगा एंटर हमने कोई भी इवन नंबर, सपोज दैट हमने मान लीजिएगा यहाँ पर स्क्रीन पर शो करा दिया, हमने यहाँ पर लिखा एंटर एन इवन नंबर, ठीक है, एंटर एन इवन नंबर। सपोज दैट कि मैंने 3 एंटर करा दिया, ठीक है, अगर मैंने 3 एंटर करा दिया तो 3 मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 1, ऑब्वियसली 1 इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स की कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और ट्रू हो जाएगी तो कंटिन्यू करेगा, ठीक है, ट्रू हो जाएगी तो कंटिन्यू, और अदरवाइज अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो दिस इज द करेक्ट वैल्यू। मतलब ये तब तक कंटिन्यू करता रहेगा जब तक कि हम एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट ना कर दें, क्योंकि जैसे ही एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, मान लो यहां पर हमने वैल्यू 4 एंटर कर दी, ठीक है, तो 4 अगर एंटर की तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स तो कौन सा वाला ब्लॉक चलेगा, ये वाला ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा, और क्या आ जाएगा मैसेज स्क्रीन पर, दिस इज करेक्ट वैल्यू। क्या मैसेज आ जाएगा, दिस इज करेक्ट वैल्यू। ये वाला मैसेज शो हो गया, यहां पर ब्रेक लगा है, लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से कंटिन्यू और ब्रेक कीवर्ड काम करते हैं। अभी मैं आपके साथ में ये दोनों प्रोग्राम बना करके डिस्कस करता हूं, ठीक है। चलिए तो हम अभी कोड करते हैं। ओके, चलिए अब देखिए हमने यहाँ पर प्रोग्रामिंग टूल ले लिया है, और यहाँ पर देखिए मेन के अंदर अब हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, इंटीजर टाइप के, इंट एक्स नाम का, और एक आई, राइट, उसमें हमने 1 इनिशियलाइज कर दिया। क्लियर? अब देखिएगा हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं, व्हाइल लूप लिखा, और व्हाइल लूप में मैंने कंडीशन लिखी आई लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये कंडीशन लिखी मैंने, और देखिए यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी। अब देखिएगा, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगा। प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या लिखा, एक मैसेज लिखा, एंटर एन इवन नंबर, ठीक है, एंटर एन इवन नंबर, ठीक है, स्कैन अप लिखा, और यहां पर हमने क्या किया, वैल्यू स्कैन करा ली, ठीक है, कॉमा एक्स, ठीक है, ये किया। अब देखिएगा अब हम क्या कर रहे हैं, देन कंडीशन लिखेंगे। अब हम कंडीशन लिखेंगे, और कंडीशन में हमने लिखा इफ एक्स मॉड्यूलो ऑपरेटर 2, ठीक है, और ये 0, ये कंडीशन लिखी मैंने। देन इसके बाद में हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, है ना, और प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमने एक मैसेज शो कराया कि अगर यूजर ने जो एंटर किया है नंबर, ठीक है, यदि वो कंडीशन सही हो गई तो वो क्या हो जाएगा, मैच जीत जाएगा, तो उसके पास में जो है मैसेज क्या आ जाएगा, यू विन, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर चूंकि कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर? क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर? अब देखिएगा, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, आई प्लस प्लस ये कर दिया, देन इसके बाद में मैंने यहाँ पर इसको बाहर किया, और अब कंडीशन मैंने लिखी इफ, ठीक है, इफ आई, यानी हम लूप की बॉडी से बाहर आ गए हैं, आई इक्वल्स 6, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज लिखा प्रिंटफ के अंदर, ठीक है, और वो मैसेज लिखा मैंने कि यू लॉस्ट, ठीक है, यू लॉस्ट। क्लियर? ये मैंने इस कंडीशन से मैं बाहर आ गया था, लूप की बॉडी में तो मैं अभी अंदर ही हूँ। यस, ये लूप की बॉडी, देखिए ये हम इफ की बॉडी से बाहर आए, ये हम लूप की बॉडी से बाहर आए, और हमने यहाँ पर बाहर ये मैसेज शो कर दिया। क्लियर? अब मैं इसको कंपाइल करूंगा, रन करूंगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, देखिए कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पर जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, एंटर एन इवन नंबर, ठीक है। सपोज दैट कि मैंने अगर पहली बार में इवन नंबर को एंटर कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर पहली बार में ही एंटर कर दिया इवन नंबर, तो यहाँ पर मैसेज क्या लिखा आ जाएगा, यू विन, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, यहाँ पर जो मैसेज आ रहेगा वो फिर से कंटिन्यू करेगा, क्योंकि लूप 5 बार चलेगा, है ना, राइट।
तो देखिए यहाँ पर अभी क्या आ गया, यू विन, यानी कि आप जीत गए। सपोज दैट मैं अगली बार अभी इसको दोबारा से रन करता हूं और मैं यहाँ पर क्या करता हूं कि अब ऑड नंबर को एंटर करता हूं। सपोज दैट मैंने लिखा 5, ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है दोबारा से मैसेज, एंटर एन इवन नंबर, यानी कि वहां पे कंटिन्यू उसको दोबारा से लूप में गया, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। फिर मान लो मैंने सपोज दैट 7 एंटर कर दिया, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या मैसेज लिखा आ रहा है, एंटर एन इवन नंबर। फिर मान लीजिएगा मैंने एंटर किया 3, ठीक, फिर मैंने मान लो कि चौथी बार की जो केस है उसमें मैंने 4 एंटर कर दिया, क्योंकि ये गेम खेल रहे हैं तो ये गेम है। अगर आपने 5 चांसेस आपको दिए गए हैं, 5 में से अगर किसी में एक में भी जैसे ही वो एंटर आपने इवन नंबर को एंटर कर दिया, गेम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो आपको 5 चांसेस देगा। अगर आपके 5 चांसेस में आपने पांचों बार जो वैल्यू एंटर की है, मान लो वो इवन एंटर नहीं की है, तो मैसेज क्या लिखाएगा, यू लॉस्ट। देखिए अभी मैं एक बार वो भी करके दिखाऊंगा, अभी तो पहले मैं इसको लिखता हूं, ठीक है, एंटर करता हूं, तो मैंने क्या मैसेज आ रहा है, यू विन, यानी कि पहले 3 चांसेस में आप फेल हुए और चौथे चांसेस में आप यहां पर जीत गए, ठीक है। तो ये तो विनिंग का था। मान लो अब मैं ऐसा करता हूं, सपोज दैट कि पांचों बार में गलत वैल्यू एंटर करता हूं, सपोज दैट या ऑड वैल्यू एंटर करता हूं। मैंने मान लीजिए 1 एंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, फिर मान लीजिए मैंने 5 वैल्यू एंटर कर दी, फिर मान लीजिए मैंने 3 वैल्यू एंटर कर दी, ठीक है, फिर मान लीजिएगा मैंने 7 वैल्यू एंटर कर दी, फिर मान लीजिएगा मैंने 9 की वैल्यू एंटर कर दी। देखिए 5 बार चलेगा लूप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या मैसेज शो हो गया, यू लॉस्ट, ठीक है ना, तो यानी कि लॉस्ट हो गया, राइट, ओके। देखिए आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे, देखिए आई की वैल्यू क्या है, 5, यानी कि 1 पहले चेक करेगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, एंटर एन इवन नंबर, ये मैसेज शो होगा हर बार। जब ये मैसेज शो होगा, मान लीजिएगा मैंने एंटर की गई वैल्यू 3 डाली, तो 3 मॉडुलो 2 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कहां इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, वापस से जाएगा और फिर यहाँ पर क्या करेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, यानी 1 से 2 इंक्रीमेंट हो गई। फिर यहाँ पर एंटर एन इवन नंबर आएगा, फिर मान लीजिए जो मैंने नंबर एंटर किया यदि वो फिर फॉल्स हो गया, तो फिर यहाँ पर आएगा, आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर जाएगा और फिर एंटर एन इवन नंबर लिखेगा, फिर आई की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, सॉरी जो एंटर वैल्यू हमने की है यदि वो कंडीशन फिर फॉल्स हो गई तो फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ अगर फॉल्स हुआ तो फिर यहाँ जाएगा, और लास्ट एट द लास्ट केस, यानी जब हमने आई की वैल्यू 5 एंटर की थी, 5, ठीक है, मान लीजिएगा यहाँ पर हो गई आई की वैल्यू 5, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5, मान लीजिए एंटर एन इवन नंबर, ठीक है, और उस केस में भी ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगा, आई प्लस प्लस होगा, जब ये आई प्लस प्लस होगा तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, यानी अब इस लूप से बाहर आ गए, और जब इस लूप से बाहर आ गए तो यहाँ पर आएगा आई की वैल्यू चूंकि 6 इक्वल टू 6 हो गया तो यू लॉस्ट, ठीक है, यू लॉस्ट, क्लियर। तो ये मैसेज शो हो जाएगा। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम में ब्रेक का इस्तेमाल करना सीखा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम कंटिन्यू का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू वाले प्रोग्राम हमारा ये था, इस प्रोग्राम को हम अब अपने प्रोग्रामिंग टूल पे डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए अब हम कंटिन्यू का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक इंटीजर x वेरिएबल बनाया, ठीक है, x नाम का वेरिएबल बनाया, यहाँ पर मैंने while लूप लिखा और while में मैंने कंडीशन डाल दी 1, ठीक है, जो कि इनफाइनाइट लूप की कंडीशन होती है। अब मैंने यहाँ पर while की कंडीशन में यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा और प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा कि एंटर एन इवन नंबर, एंटर एन इवन नंबर, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद स्कैनफ लिखा और यहाँ पर मैंने %d, ठीक है, कॉमा एंड परसेंट ऑपरेटर और x लिखा, ठीक है। अब देखिएगा, ओके, अब मैं यहाँ पर इफ लगाऊंगा, ठीक है, इफ के अंदर मैं कंडीशन डालूंगा और मैंने यहाँ पर कंडीशन डाली x मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू क्या आएगा 1, ठीक है। देन इसके बाद में मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कंटिन्यू लिखूंगा, ठीक है, कंटिन्यू लिखूंगा और यहाँ पर एल्स पार्ट यहाँ पर हम लिखते हैं अब इसके, और एल्स पार्ट में मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंटफ, और प्रिंटफ में मैं क्या लिखूंगा कि मैसेज शो करा दूंगा दिस इज द करेक्ट वैल्यू, दिस इज द करेक्ट
वैल्यू, राइट, ये मैसेज शो करा देंगे। ठीक है, इसके बाद में ब्रेक लिख देंगे, क्लियर, ब्रेक लगा देंगे ताकि ये एग्जीक्यूट हो जाए, है ना, ताकि ये टर्मिनेट हो जाए, सॉरी, है ना। तो जब टर्मिनेट हो जाएगा तो लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल और रन दोनों करता हूं। तो जैसे मैंने कंपाइल और रन किया, ठीक है, यहाँ पर मैसेज क्या शो हो रहा है, एंटर एन इवन नंबर। ठीक, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 5 एंटर किया। ठीक है, क्या एंटर किया, 5 एंटर किया, तो देखो फिर यहाँ पर क्या मैसेज शो हो रहा है, एंटर एन इवन नंबर। दैट मीन्स कि हर बार ये क्या करता रहेगा, कंटिन्यू, क्योंकि हमने कंटिन्यू कीवर्ड का यूज किया तो कंटिन्यू करेगा, फिर वापस जाएगा और 7 करेगा। ठीक है, 7 मान लीजिए, फिर मान लीजिएगा मैंने फिर 5 डाल दिया। ठीक है, फिर मैंने मान लीजिएगा 7 डाल दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कंटिन्यू किया, फिर मान लो 1 डाल दिया तो फिर यहाँ पर कंटिन्यू हुआ, फिर मान लीजिएगा 3 डाल दिया तो फिर यहाँ पर कंटिन्यू। अब चूंकि ये व्हाइल लूप है, दैट मीन्स कि इनफाइनाइट टाइम चलेगा, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब तक ये वैल्यू कौन सी इवन एंटर ना कर दे तब तक ये लूप बॉडी से बाहर नहीं आएगा। मान लीजिएगा मैंने जैसे ही 4 डाला तो यहाँ पर क्या मैसेज आ जाएगा, दिस इज द करेक्ट वैल्यू। दैट मीन्स कि एल्स वाला पार्ट चला, और एल्स वाला पार्ट चला तो दिस इज द करेक्ट वैल्यू के बाद में हमने ब्रेक लगा दिया था तो तुरंत ये लूप बॉडी से बाहर आ गया। तो ये है एक्चुअल में कंटिन्यू और ब्रेक का इस्तेमाल करना। ठीक है, लूप अभी हम स्विच केस पढ़ेंगे तो स्विच केस में भी आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना बताएंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में स्विच केस डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक आप इस प्रोग्राम को बनाएं अपने प्रोग्रामिंग टूल पर और स्वयं भी प्रैक्टिस करें। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।